एवरीवन, हिंदी की प्रबुद्ध कक्ष के हिंदी की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज हम हिंदी के व्याकरण की श्रृंखला में संधि पढ़ने का सोच रहे हैं। संधि का मतलब किसी भी भाषा में, गुजराती हो, बंगाली हो या कोई भी इंडियन भाषा जो भी हो, उसमें संधि बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि संधि जब हमें पता चलता है तो हम किसी भी कठिन से कठिन शब्द का अर्थ निकाल पाते हैं। क्योंकि हिंदी या संस्कृत या गुजराती में बहुत सारे शब्दों को मिला के एक शब्द बनाया जाता है। कुछ अलग अलग शब्द होते हैं, उसको मिला के एक शब्द बनाया जाता है। अगर हमें संधि की जानकारी होती है तो हम उसका मतलब अच्छे से समझ सकते हैं। अगर हम उसका विच्छेद करें या उसको तोड़ें तो हम सबसे पहले हम लोग को ये जानना चाहिए कि संधि होती क्या है। तो अगर हम उसका परिभाषा देखें तो संधि का अर्थ ही मेल है। मेल मतलब जब हम दो चीज़ों को मिलाते हैं, दो वर्ण को मिलाते हैं। जैसे वर्ण मतलब जैसे अ एक वर्ण है, ई एक वर्ण है। जब हम ये दोनों को मिलाएंगे तो ए बनेगा। यानी कि जब हम दो वर्णों को मिलाते हैं तो दोनों के रूप बदल जाते हैं, और वो जो रूप बदलता है या जो उसमें अंतर स्पष्ट होता है उसे हम संधि करते हैं। अब यहाँ अगर आप देखें तो एग्जाम्पल के रूप में हमने दो वर्ड्स लिए हैं, दो शब्द लिए हैं। एक शब्द है नरेश। नरेश का अगर आप देखें, ये दो चीज़ों से बना है। एक तो नर मतलब मानव, और ईश मतलब ईश्वर। यानी कि जो मानव का ईश्वर हो उसको हम नरेश बोलते हैं। तो नर प्लस इस को मिलाएंगे तो बनेगा नरेश। उसी तरह से अगर हम विद्यार्थी को देखें तो विद्या और अर्थी, यानी कि विद्या का जो मतलब निकाल सके उसे हम विद्यार्थी कहते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे आज कि अलग अलग तरह के शब्दों के मेल से कैसे हम अलग शब्द बनाते हैं और कितने तरह की संधि हैं, ये सब हम देखेंगे। लेकिन अब संधि विच्छेद भी एक शब्द है। संधि विच्छेद ये एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ये बात करते हैं कि अगर दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं, दो वर्णों के मेल को अगर हम संधि कहते हैं तो उनका अलग होना मतलब विच्छेद। संधि विच्छेद का मतलब होता है अलग होना। दो वर्णों के मेल से बने जो नए शब्द आपस में मिले हैं उसको हम अलग करके अलग अलग शब्द अगर बनाएं तो उसे हम संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है विद्यालय। विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय मतलब विद्यालय। यानी कि वैसा आवास, वैसा घर जहाँ पे विद्या मतलब एजुकेशन का काम हो, उसको हम बोलते हैं विद्यालय। दूसरा है सूर्योदय। सूर्योदय सूर्य प्लस उदय। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं सूर्य और उदय, यानी कि सूर्य का उदय, उसको हम बोलते हैं सूर्योदय। तो जब हम एक शब्द को तोड़ के या अलग करके दो अलग अलग शब्द बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं संधि विच्छेद। संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, तीन तरह के संधि होते हैं। एक स्वर संधि, जहां दो स्वर वर्णों को जोड़ के हम अलग वर्ण बनाते हैं, उसको हम स्वर संधि कहते हैं। दूसरा है व्यंजन संधि, जिसमें एक स्वर एक व्यंजन का मेल होता है और एक अलग वर्ण बनता है, उसको हम बोलते हैं व्यंजन संधि। तीसरा है विसर्ग संधि, इसमें हमको विसर्ग मिलता है, यानी कि अतः अंतः ऐसा करके जो विसर्ग होता है वहाँ हमको मिलता है। तो तीन तरह के संधि हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि एंड विसर्ग संधि। तो आज हम देखेंगे स्वर संधि कितने तरह के होते हैं। अब यहाँ पहले हम देख लेते हैं स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि यानी कि स्वर का मेल, मैंने पहले भी बताया, यानी कि दो स्वर वर्ण का अगर मेल हो और अलग वर्ण बने तो उसे हम बोलते हैं
स्वर संधि। जैसे यहाँ देखें, एग्जाम्पल में आप देखेंगे महात्मा, महा प्लस आत्मा, यहाँ आ है, ये महा आ, और यहाँ भी आ है, तो आ प्लस आ मिलके आ बनता है। तो अगर हम देखें महा, महा में हमको दिखेगा आ लास्ट में, अंत में। अगर ये आ नहीं होगा तो महा जो है मह बन जाएगा। और आत्मा में भी हमारे अंत शुरुआत में क्या है, आ है। तो इस तरह से अगर हम आत्मा को भी देखें तो इसमें आ है, तो आ प्लस आ मिलके यहां बन रहा है आ, यानी कि आ प्लस आ, यानी कि ये बना महात्मा। क्योंकि अगर हम यहां से आ हटाएं, यहां से आ हटाएं, तो ये हो जाएगा महत्मा, लेकिन जब ये दोनों आ मिलेगा तो बनेगा महात्मा। उसी तरह से हिमालय, हिमालय में आ नहीं है, हिमालय में अ है, तो यहां पे अ है और यहां पे आ है, तो अ और आ अगर मिलेगा तो क्या बनेगा, आ। आ को मिलाएंगे तो हमारा बनेगा आ। तो यहां हिम, हिम प्लस आलय, हिमालय, यहां पे है हमारा हिम और यहां पे है आलय, हिम प्लस आलय हिमालय। हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब घर, बर्फ का घर, हिमालय। अब हम देखते हैं कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहली बात हमने देखी कि स्वर संधि मतलब संधि होता क्या है। संधि 3 तरह के होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब फिर हम यहाँ देखते हैं संधि का कॉन्सेप्ट क्या है। संधि का कॉन्सेप्ट है दो वर्णों का मेल, और दो वर्णों के मेल से अलग वर्ण बनते हैं उस, और वो हमको एक नया शब्द देता है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं स्वर संधि के 5 हैं, प्रकार हैं। एक है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। तो ये 5 प्रकार हैं। ये अलग अलग तरह के वर्णों के मेल से जो बनता है, इसलिए हम इसको अलग अलग विभाग में बांटे हैं। अब यहाँ देखें, दीर्घ संधि को अगर हम देखें तो जब हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर के बाद हर्ष या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के मेल से एक दीर्घ स्वर बनता है, जिसको हम दीर्घ संधि कहते हैं। कहने का मतलब यह है, हर्ष मतलब मान लो उ, और दीर्घ मतलब मान लो उ, हर्ष मतलब ई और दीर्घ मतलब ई। ये अब ये दोनों अगर हम मिलाते हैं तो इससे हर्ष का वर्ण ना मिलके दीर्घ का वर्ण बनता है, और इस तरह के मेल को हम दीर्घ संधि कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर जैसे हर्ष मतलब ऊ ही हर्ष और ई हर्ष नहीं है, आ को हर्ष बोलते हैं, हर्ष, और आ को हम दीर्घ स्वर बोलते हैं, तो इसके भी मेल को हम क्या बोलेंगे, दीर्घ संधि। अब यहाँ पे देखो, परम प्लस अर्थ, परमार्थ, यहाँ पे हर्ष है, आ है, और यहाँ पे भी हर्ष है, तो हर्ष और हर्ष मिला तो दीर्घ मिला आ। यहाँ पे क्या बना, आ। अब ये जो बना इसको हम बोलेंगे दीर्घ संधि। सारांश, सारांश को अगर देखें तो यहाँ पे अ है और यहाँ पे अ है, और ये दोनों मिलके बनता है आ, ये आ बना सारांश। न्यायाधीश है ना, तो न्यायाधीश, न्याय और अधीश, तो यहाँ पे न्यायाधीश बना। उसी तरह से देहांत, दे में यहाँ पे अ है और यहाँ पे अ है, अ प्लस अ मिलके बना आ, देहांत। मतानुसार, मत में यहाँ पे अ है और यहाँ भी अ है, ये दोनों मिलके बना आ, तो इसको हमने बोला मता
नुसार, मतानुसार मतलब मत के अनुसार, मतलब मत आपके मतानुसार मतलब आपके कहने के अनुसार। अब भावार्थ, यहाँ पे अ है और यहाँ भी अ है, तो इस तरह से जो यहाँ बना भावा आ, इसको हमने बोला दीर्घ संधि। तो जहां भी कभी आप ह्रस्व और दीर्घ या ह्रस्व और ह्रस्व इस तरह के वर्ण का मेल में दीर्घ का होता हुआ दिखे, वहां पे आपको बोलना है ये दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि में अब हम कुछ चीजों को यहाँ करते हैं, जैसे यहाँ देखो आप अ और आ मिलके क्या बना आ, जैसे हिमालय में होता है, छात्रालय में होता है, छात्रावास में होता है। फिर आ और आ मिलके क्या बना आ, जैसे विद्यालय, यहाँ भी आ है और यहाँ भी आ है, विद्यालय। शिवालय, यहाँ अ है और यहाँ आ है, शिवालय, सॉरी ये शिव प्लस आल है, शिवालय। अब ई एंड ई मिलके दीर्घ ई बनता है, हर्ष ई और हर्ष भी मिलके दीर्घ, जैसे अभिष्ट या हरीक्षा। फिर हर्षी और दीर्घ ई मिलके बनता है दीर्घी, हरीश, हरि हर्षवी और दीर्घी ईस, हरीश या परीक्षा। दीर्घी और हर्षवी मिलके दीर्घी बनता है। जब भी, मैंने इससे पहले भी बताया कि जब भी हर्षी या दीर्घी मिलेगा तो दीर्घी ही बनेगा, तभी तो हम उसको दीर्घ संधि बोलेंगे। ठीक है। अब यहां देखिए दीर्घी और दीर्घी मिलके दीर्घी बनता है, हर्षु और हर्षु मिलके दीर्घु बनता है, हर्षु और दीर्घु मिलके दीर्घु बनता है, दीर्घु दीर्घु मिलके दीर्घु बनता है। यानी कि सब जगह, जैसे यहाँ देखो रजनीश, रजनी में ये दीर्घी है और इस भी दीर्घी है, रजनीश। नारीश्वर, यहाँ भी दीर्घी है और यहाँ भी दीर्घी है, बना है दीर्घी नारीश्वर। तो इस तरह से हम देखेंगे कि तो हमारे पास यहाँ पे हर्ष 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 और दीर्घ ये दोनों मिलके सिर्फ उपाय है दीर्घ बनाने का, चाहे अ के साथ हो, ई के साथ हो या उ के साथ हो। दूसरा जो संधि है स्वर में वो है गुण संधि। यानी कि गुण संधि में हम ह्रस्व और दीर्घ का बात नहीं करते, यहाँ दो अलग अलग तरह के वर्णों का बात करते हैं। जैसे यहाँ पे अ और आ को हमने मिलाया ई और ई को। अब अ और आ को मिला के अगर ए बनता है तो ये गुण संधि होगा। हर्षु दीर्घ के होने के बाद औ या री हो तो होने से अर बनता है, ये भी गुण संधि है। तो यहाँ पे चेंजेस अलग तरह के होते हैं, मतलब हर्ष और दीर्घ एक तरह का वर्ण और हर्ष और दीर्घ दूसरे तरह का वर्ण, अगर ये हम मिलाएं तो यहाँ पे ए बनता है। जैसे नर में अ है और इंद्र में दीर्घ, सॉरी हर्ष ही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये क्या बनाया, ये बनाया ए, यानी कि नर प्लस इंद्र, नरेंद्र या नरेश। नर यहाँ पे अ है और वहां पे यहाँ पे अ है और यहाँ पे दीर्घी है, दीर्घी है, तो यहाँ से बना ए, तो ये हो गया नरेश। उसी तरह से यहाँ पे अ है, आ है और ऊ है, ये दोनों मिलके बनता है औ, यानी कि पर अ है यहाँ पे और यहाँ पे ऊ है और ये दोनों मिलके बना औ, यहाँ देखो परो, परोपकार। उसी तरह महा, यहाँ आ है और यहाँ पे ऊ है, आ और ऊ, और ये दोनों मिलके भी ओ बना, तो ये बन गया महोत्सव। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम आ देखें, यहाँ पे री देखें तो ये बनता है अर। जैसे देव, देव में हमारे पास है अ
और यहाँ पे है हमारे पास री, है ना। तो ये दोनों मिलके बना देवऋषि, यानी कि अर, यहाँ देवर ऋषि, तो इस तरह से यहाँ पे बना देवर्षि। उसी तरह यहाँ पे आ है और यहाँ पे री है, ये दोनों मिलके ला महर्षि। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गुण संधि में दो अलग अलग तरह के ह्रस्व और दीर्घ वर्णों का मेल होता है, और इससे हमको अलग तरह का वर्ण मिलता है। जैसे अ आ और ई मिलके ए बन जाता है, अ आ और उ मिलके औ बन जाता है, अ आ और री मिलके अर बन जाता है। इस तरह से हमको यहाँ गुण संधि के बारे में पता चला। तो अब अगर हम इसको एक बार रिकैप कर लें, वापस से देखें, तो हम लोगों ने बात किया संधि है क्या, दो वर्णों के मेल से जो नया परिवर्तन या जो चेंजेस आते हैं उसको हम संधि बोलते हैं। हम लोगों ने दो तीन तरह के संधि देखे, है ना, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर हमने देखा स्वर संधि क्या है, यानी कि दो स्वर वर्ण का जो मेल होता है उससे जो शब्द बनते हैं उसको हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन एंड आयादि संधि। फिर हमने दीर्घ संधि को देखा, ह्रस्व और दीर्घ ये मिलने के बाद जो दीर्घ बनता है उसको हम दीर्घ संधि बोलते हैं। उसी तरह से हमने देखा गुण संधि, जिसमें एक तरफ तो अ आ होता है, दूसरी तरफ ई उ ऊ, री ये होता है, तो इसको हम बोलते हैं गुण संधि। और इसमें जो चेंजेस आते हैं ये जनरेट करता है ए, ओ और अर, और इस तरह से हम गुण संधि बनाते हैं। हमने आज एक नया सीरीज शुरू किया है, ये संधि का व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में। तो अगले दिन हम देखेंगे स्वर संधि के बाकी प्रकार के बारे में। ठीक है, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।